वेलकम व्यूअर्स। स्टॉक मार्केट विजन इस चैनल पे आप सभी को स्वागत है। तो मंथ एंड हो चुका है, तो मंथ एंड के बाद इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्टरल एनालिसिस, कौन सा सेक्टर बुलिश सेटअप के साथ मंथ पे क्लोज किया है, कौन सा सेक्टर न्यूट्रल है या बियरिश है, ये सारे बात इस वीडियो के अंदर होंगे। और साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट लेवल और ऑप्शन चेन का क्या स्थिति है ये लेके। पर मेन वीडियो पे जाने से पहले एक बार स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो है उसको फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद मेन वीडियो पे चलते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरा पर्सनल स्टडी एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। निवेश करने से पहले अपना फिनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस ज़रूर फॉलो कीजिए। सेक्टोरल एनालिसिस के साथ आज का ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले है ऑटो इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स एक वीक 42 रिवर्सल के साथ, यानी ऑटो इंडेक्स में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा हो निफ्टी बैंक इंडेक्स का क्या व्यू है। तो बैंक निफ्टी का तो लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे ही, पर बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट इस महीना में बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के करीब नहीं गया और इसमें भी सेम टू सेम वीक 42 रिवर्सल। तो बैंकिंग स्टॉक में भी हल्का प्रॉफिट बुकिंग या जो रुपया पहले से यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो होल्ड हो रहा है। नया फ्रेश रुपया यहाँ पर इंजेक्ट हुआ है ऐसा तो देखकर नहीं लग रहा है। पीएसयू बैंक का स्थिति क्या है देख लेते हैं। पीएसयू बैंक में प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रहा है। पीएसयू बैंक सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रहा है। एफएमसीजी सेक्टर आते हैं, तो एफएमसीजी सेक्टर में देखिए जो बाइंग देखने को मिला था, तो कैंडल का बॉडी छोटा हो गया है। तो जुलाई महीने में कैंडल का जो बॉडी था उसके हिसाब से अगस्त महीना में स्मॉल बॉडी कैंडल आया है। तो यहाँ पर भी रुपया होल्ड हो रहा है और हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, ऐसा ही लग रहा है। नाउ प्राइवेट बैंक का स्थिति देखने को क्या बता रहे हैं। प्राइवेट बैंक और बैंक निफ्टी का स्थिति सेम जैसा है, वीक 42 रिवर्सल के साथ। निफ्टी फिनेंस में क्या स्थिति है। निफ्टी फिनेंस का मंथली चार्ट ये भी सेम टू सेम वीक 42 रिवर्सल। ऑल टाइम हाई इस महीना में तो नहीं लगाया है, लास्ट महीना में यानी जुलाई महीना में इसका ऑल टाइम हाई था। निफ्टी एनर्जी सेक्टर, निफ्टी एनर्जी सेक्टर सेम टू सेम है, इसमें भी ऑल टाइम हाई के करीब क्लोज तो है, पर खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला। इस निफ्टी आईटी ये एक तगड़ा बुलिश सेक्टर है। आईटी सेक्टर में लास्ट मंथ वीडियो में भी बताया था कि आईटी सेक्टर बुलिश है, आईटी सेक्टर में निवेश बन सकता था और आईटी सेक्टर अच्छा खासा रिटर्न दिया है और अभी भी आईटी सेक्टर में कोई प्रॉफिट बुकिंग नज़र नहीं है। इसके बाद मेटल, ये मेटल सेक्टर लगातार 3 महीना से अंडर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो भला ही अंडर प्रेशर में है, पर हर महीना में लो रिजेक्शन तो देखने को मिल रहा है, पर बॉडी रेड है, 3 महीना से लगातार रेड बॉडी है। तो मेटल में भी मनी इंट्रोड्यूस हुआ है, स्मार्ट मनी इंट्रोड्यूस हुआ है ऐसा तो नहीं लग रहा है। अब आते हैं कि मीडिया सेक्टर। मीडिया एक चॉपी रेंज पे पहले से ही है। तो जुलाई महीना में जिस हिसाब से बुलिशनेस देखने को मिला था, अगस्त महीना में इसका चाल उतना अच्छा नहीं रहा। जुलाई महीना में ये अच्छा खासा मूव किया, अगस्त महीना में स्टैग्नेंट रहा और वीक 42 रिवर्सल के साथ क्लोज किया है। निफ्टी रियलिटी ये भी जून महीना जो इलेक्शन मंथ का महीना था वहाँ पर ही टॉप लगाया था। उसके बाद लगातार जुलाई अगस्त दोनों महीना में ही बियरिश सेटअप के साथ, और इस महीना में तो पिछले महीने के रेस्पेक्ट में लोअर हाई लोअर लो पे है। तो इसमें भी फ्रेश मनी इंजेक्ट हो रहा है ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग ही नज़र आ रहा है ऐसा लग रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी हमको वही नज़र आ रहा है कि वीक 42 रिवर्सल। जुलाई महीना जैसा बुलिशनेस है नहीं, नीचे आया था, नीचे से लो रिजेक्शन जरूर बना पर कैंडल का बॉडी स्मॉल हो। देन निफ्टी फार्मा क्या बताते हैं। निफ्टी फार्मा एक तगड़ा बुलिश सेटअप के साथ लगातार 2 महीना से जुलाई अगस्त दोनों ही महीना में स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप के साथ। तो अभी भी आईटी और फार्मा में स्मार्ट मनी
इंट्रोड्यूस हुआ है, ऐसा ही लग रहा है। उसके बाद आ रहा है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स, इसमें भी लगभग वीक बियरिश सेटअप है। हर इंडेक्स में एक कॉमन चीज़ फार्मा और आईटी को छोड़ के लगभग हर इंडेक्स में एक वीक बियरिश रिवर्सल सेटअप यहाँ पर देखने को मिला। पहले निफ्टी 50 का 5 सितंबर का जो ऑप्शन चेन है उसमें वाई का क्या चेंजेस आया है वो देख लेते हैं। तो ये 30 अगस्त यानी फ्राइडे में जो चेंजेस आया है, इसमें कॉल का जो चेंजेस आया है उससे पुट का चेंजेस ज़्यादा है और रेंज है 24,500 से 25,800 के बीच में। और इसमें और भी एक चीज़ नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25,200 का पुट का वाई चेंजेस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर, और कॉल का वाई चेंजेस नेगेटिव है, तो यानी 25,200 अभी निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अब टोटल वाई चेंजेस क्या बताते हैं वो देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट में टोटल वाई का जो स्थिति है उसके हिसाब से मार्केट का पीसीआर 1.21 है और कॉल का वाई 3.81 करोड़ है और टोटल पुट का वाई 4.61 करोड़ है। रेंज वही है 24,500 से 25,800। तो इस डेटा के मुताबिक निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का व्यू है ये बुलिश। बैंक निफ्टी 4 सितंबर का चेंज इन वाई 30 अगस्त को जो आया था उसके हिसाब से अगर एनालिसिस किया तो यहाँ पर लगभग पुट का वाई चेंजेस ज़्यादा है कॉल का हिसाब से। तो बैंक निफ्टी इस हिसाब से तो बुलिश सेटअप के साथ है और इसका जो रेंज यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया हो 50,000 से 53,500। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये जो क्लोजिंग आया है तो इसका जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 51,350 के करीब, 51,200 एंड 51,000 ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ पर 51,000 का कॉल का जो वाई चेंजेस वो नेगेटिव हुआ है तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी भी बुलिश नज़र आ रहा है। निफ्टी का वाई डेटा जब एनालिसिस कर रहे थे तो वहाँ पर भी बुलिश सेटअप नज़र आ रहा था और यहाँ पर भी एक बुलिश सेटअप है क्योंकि पुट का वाई चेंजेस ज़्यादा है अभी। अब चलिए देख लेते हैं कि टोटल चेंजेस में क्या देखने को मिल रहा है। ओपन इंटरेस्ट अगर टोटल चेंजेस देखें सेम रेंज में तो वहाँ पर कॉल का जो वाई डेटा वो थोड़ा सा ज़्यादा है पुट के मुकाबले। तो कॉल का वाई ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा है तो इसके मुताबिक ये टोटल वाई डेटा थोड़ा बियरिश नज़र आ रहा है पर लास्ट डे का हिसाब से बुलिश है। तो निफ्टी हर दिशा से बुलिश है, बैंक निफ्टी हर दिशा से तो बुलिश नहीं लग रहा है वाई चेंज के हिसाब से। ठीक है, जो भी है आपके सामने है यहाँ पर है। अब चलिए देख लेते हैं कि चार्ट और लेवल क्या कहते हैं, चार्ट और लेवल का क्या स्थिति नजर आ रहा है। निफ्टी का डेली चार्ट, निफ्टी का डेली चार्ट में जो सेटअप है क्लोज तो किया है 25,235 ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है और वीकली चार्ट दोनों ही ऑल टाइम हाई पे, डेली करेगा तो वीकली तो करेगा ही पर वीकली चार्ट में बुलिशनेस ज़्यादा है। निफ्टी का डेली जो बार है लास्ट वीक में जो बार नज़र आ रहा है ये एक स्मॉल बार है पर वीकली सेटअप देखिए, ये वीकली सेटअप एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ क्लोज किया है। तो अब देख लेते हैं कि निफ्टी का कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का ये जो इम्पोर्टेंट लेवल हम देखेंगे, ऑप्शन चेन जब एनालिसिस कर रहे थे तो वहाँ पर भी बुलिश थे और ये जो सेटअप है ये सेटअप भी बुलिश ही नज़र आ रहा है वीकली पे। डेली पे स्मॉल कैंडल देखिए 25,232 और 25,340, ये जो जोन है ये निफ्टी के लिए न्यूट्रल जोन है और ऑप्शन चेन भी ये बता रहा है कि 25,200 में तगड़ा सेलिंग है कॉल का, सॉरी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे। मतलब पुट सेलिंग इस लेवल पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो बाजार इसके नीचे आने का उम्मीद कम है पर ओपन इंटरेस्ट का डाटा तो चेंज हो सकता है। चार्ट के मुताबिक अगर हम देखें
25,232 और 25,300 इसका बीच में ये रेंज बाउंड है। और देखिए निफ्टी का क्लोज कहाँ पर हुआ है, क्लोज एकदम करीब में है, 25,235 में क्लोज है। अगर निफ्टी यहाँ से 25,200 को एक बार तोड़ रहा है तो सेटअप तो उसका ऑप्शन डेटा में भी बुलिश है और चार्ट सेटअप भी बुलिश है। तो कहाँ पर इसका नियरर सपोर्ट मिल सकता है, अगर ये 32 नीचे तोड़ रहा है तो ये जो सपोर्ट इसका पहला मिलेगा 32 का नीचे वो है 25,150 के करीब इस लेवल पे। ओके, देन ये लेवल आएगा 25,076। ओके, तो अगर ये 2,200 के नीचे 25,200 के नीचे आ रहा है तो जस्ट 50 पॉइंट नीचे इसका सपोर्ट है, उसके बाद उसका फिर से 75 नीचे इसका सपोर्ट है। जब तक डे क्लोज 25,076 ये फिगर का नीचे नहीं आ रहा है तो यहाँ पर बियरिश सेटअप चार्ट के अंदर डेवलप नहीं होगा। इसके नीचे क्लोजिंग आने से एक बियरिश सेटअप डेवलप हो सकता है, तब मार्केट 25,000, 24,900 एंड 24,800 यहाँ तक भी देखने को इस वीक में ही मिल सकता है। इसका नीचे आएगा तो बाकी जो लेवल इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल सेटअप जैसे बुलिश है तो यहाँ से बाजार कहाँ पर जाने का कोशिश करेंगे, हो सकता है कि ये गैप आप ओपन भी करें, ओपन करने के बाद इसका जो पहला रेजिस्टेंस फेस होगा वो 25,340 ये लेवल जो है इस लेवल पे ये जाएंगे। यहाँ से बाजार थोड़ा करेक्शन लेंगे तो तब इसका जो सपोर्ट लेवल का काम करेंगे, इसके नीचे जो सपोर्ट लेवल का काम करेंगे वो 25,030 से 230 से 200 ये जो लेवल है फिलहाल ये लेवल इस लेवल के नीचे सपोर्ट का काम करेंगे। और ऊपर में इसके ऊपर में ये लेवल 25,450 के करीब का जो ये लेवल है ये लेवल ऊपर में रेजिस्टेंस बनेंगे। तो फिलहाल ये 25,448 और ये 25,076 ये दोनों वेरी क्रूशियल लेवल है, क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोज हो रहा है तो एक टेम्पोररी टॉप यहाँ पर बन सकता है। ओके, और अगर मार्केट 5,448 इस लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है तो ये जो रैली निफ्टी का चल रहा है वो और भी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इसके बीच में ये यहाँ पर जाने से पहले 25,400 के करीब का ये लेवल तो जरूर इम्पोर्टेंट है। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करेंगे देन निफ्टी 25,556, 25,664 एंड 25,773 ये लेवल भी दिखा सकता है। ऑप्शन चेन में 25,800 में स्ट्रॉन्ग वाई बिल्डअप है कॉल साइड पे, तो यहाँ तक भी दिखा सकता है। तो फिलहाल निफ्टी में जो व्यू हमारा है 25,448 इसके ऊपर डे क्लोज से ये रैली कंटिन्यू करेंगे। 25,076 का नीचे क्लोजिंग आने से एक टेम्पोररी टॉप मानेंगे, थोड़ा करेक्शन मिल सकता है, वो करेक्शन एक्सटेंड करेंगे, ट्रेंड रिवर्सल करेंगे, तो वो अभी नहीं पता चलेंगे, जैसे मार्केट चलते रहेंगे उसके बाद पता चलेंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट क्या कहते हैं देखते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है पर बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है भी नहीं, और बैंक निफ्टी का डे चार्ट भी हल्का सा बियरिश सेटअप के साथ एक न्यूट्रल जैसा फॉर्मेशन, और वीकली चार्ट भी उतना बुलिश नहीं है। जैसे बैंक निफ्टी का वाई का टोटल वाई का जो डेटा है वो बियरिश है, तो उस बियरिश डेटा को ये सेटिस्फाई कर रहा है, चार्ट के हिसाब से भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। तब अब हमें देखना है कि बैंक निफ्टी का क्लोजिंग तो 51,351 पे है, इसका लेवल क्या क्या है, कहां पर क्या बन सकता है। तो बैंक निफ्टी का वीकली क्लोजिंग होने में तो और 3 दिन बाकी रहा। तो मंडे
ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे में इसका क्लोजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 51,350 ये जो लेवल है, इस लेवल पे एकदम न्यूट्रल लेवल पे ही इसका क्लोजिंग है लोअर एंड पे, और सॉरी अपर एंड पे का, और ऊपर में ये 51,656, लोअर एंड 51,351 यहाँ पर हुआ है, यही से लेके 51,656 यहाँ पर। अगर बाजार यहाँ से गैप अप करते हैं तो इसका पहला रेजिस्टेंस यही मिलेगा। अगर बाजार गैप डाउन करते हैं तो कहाँ पर इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, 51,351 पे है, तो ये करीब करीब 51,000 के करीब इसका मिलेगा, सपोर्ट मिल सकता है। अगर डे क्लोजिंग आ रहा है 51,000 के नीचे, मतलब बैंक निफ्टी अब बियरिश होने लगेंगे, और तब जाके ये 50,750 से 700 और 50,500 से 440 के बीच में ये लेवल देखने को मिल सकता है हमें, और देन 50,000 से 50,150 का ये जो लेवल, ये इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया 51,656, ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर क्लोज किया, देन बैंक निफ्टी का ऊपर में जो रेजिस्टेंस एक्चुअल रहेगा वो 51,656 से लेके 770। देखिए 100 पॉइंट, 120 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए मामूली बात है, इतना बड़ा इंडेक्स के लिए ये दोनों जो लेवल है, ये दोनों लेवल इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 51,962, यानी राउंड में आप 52,000 मान सकते हैं। मार्केट अगर 52,000 के तोड़ के डे क्लोज यहाँ पर आ रहा है, तो नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ द डे है वो और भी बुलिश हो सकता है। तब जाके इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, बीच में तो ये 52,300 के करीब ये लेवल है, बट इसका एक्चुअल सपोर्ट लेवल जो रहेगा 52,500 से 600 के बीच में, और नेक्स्ट 52,900 के करीब का लेवल से लेके 53,000 के बीच में यहाँ पर, और अंत में ये 53,200। तो ऊपर में ये इस आने वाले 3 दिन में 53,200 हम देख पा रहे हैं, और नीचे में ये अगर आता है हाई वोलेटिलिटी के साथ, तो यहाँ पर 50,000 के करीब लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इसका ऊपर जाएगा तो लेवल यहाँ पर दिया गया है, और नीचे जाएगा फिर भी यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो बैंक निफ्टी का करीब इसका न्यूट्रल जोन का एकदम लोअर लेवल पे आया है, जस्ट न्यूट्रल जोन पे घुसकर इसका सेटलमेंट प्राइस का क्लोजिंग आया है, और इसका तो एक्चुअल 15 मिनट्स का जो क्लोजिंग था ये थोड़ा नीचे था, 19 में था, पर आफ्टर सेटलमेंट ये 51 पे आया है, तो ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी का लेवल। हर एक लेवल पे जो सेटअप बनेगा उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। हाँ, काम करने का तरीका आना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस का नज़र आना चाहिए, क्योंकि लेवल जो यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ, ये लेवल आप पिछले बहुत सारे वीडियो है उसमें जाके सर्च करके देख लीजिए। इस चैनल पे जो जो लेवल मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक लेवल इंपॉर्टेंट है, इसमें भी जो लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस किया हूँ। जो भी हो, उम्मीद करता हूँ कि कमिंग वीक में आप सबका ट्रेडिंग में बहुत सक्सेस मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन।